Good morning, friends and my dear students. आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सभी लोग सकुशल अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। आज 4 डेज़ की क्लास है, डेज़ 4 है। ग्रामोदय लघु माध्यमिक विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं। आज इंग्लिश की क्लास बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे हम आगे की तरफ ले चलेंगे, फिर ट्रांसलेशन और भी जो चीज़ें हैं सब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले लेटर्स की ज़रूरत होती है, अक्षरों का ज्ञान ज़रूरी होता है। इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अल्फ़ाबेट उसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला छोटा बड़ा को कहते हैं, इसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ABCD, ए से लगा करके जेड तक की चीज़ को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें आपके वॉवेल्स भी होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका A, E, I, O एंड U। ये A, E, I, O, U ये आपके वॉवेल हैं, और जो बाकी बचे आपके लेटर्स हैं इन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट टोटल आपके 21 होते हैं, और वावेल की संख्या जो होती है वो आपकी वावेल जो होते हैं 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं, टोटल मिलाकर 26 होते हैं। एट फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि लेटर क्या होता है। व्हाट इज़ अ लेटर? लेटर क्या है, अक्षर क्या? इसकी डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। एग्जाम्पल ABC, इन सबको अगर हम अलग अलग कहें ABC तो ये लेटर कहलाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड यानी शब्द क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। उसे हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट, ये सारी आपकी चीज़ें हो गई वर्ड। जैसे अगर इसको हम गलत तरीके से लिख दें, सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है BAT बैट, ये आपका सही हो गया। अगर मैं इसको AT भी कर दूँ तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सही चीज़ जिसका एक सही शाब्दिक अर्थ निकलता है उसे हम वर्ड कहते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? इसके बाद आता है कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का हम डेफिनेशन आपको बताएं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स complete sense is called sentence। कहने का मतलब ये है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, विच मेक्स जो बनाता है कंप्लीट, जिससे एक शाब्दिक सही अर्थ निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ बैट, ये आपका क्या हो गया? ये आपका वर्ड हो गया, ये आपके सेंटेंस हो गए। ये आपके सेंटेंस, ये आपका करेक्ट होगा। अगर इसको हम गलत तरीके से लिख देते हैं, सपोज बैट इज़ दिस, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए जब इसका कोई मतलब नहीं बनता तो ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, जिसका एक सही अर्थ निकले उसी चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं। और जैसा कि हमने आपको आज अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, ऐसे इसी तरीके से लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, लैंग्वेज। पहले हम लेटर सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। आफ्टर देन हम लैंग्वेज के बारे में सीख जाते हैं। तो पहली बेसिक चीज़ हमारी आज अल्फ़ाबेट से शुरू हुई थी, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से स्टडी करें, लर्न करें, ताकि और आने वाली वीडियोस में आप अच्छी तरीके से और भी चीज़ें पाएंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।